सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और भाव सहित प्रेम सहित भगवान की आरती। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो, कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो। नंद घर मंगलाचार कियो, नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा गोद खिलैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम यशोदा के सैया, कृष्ण तुम यशोदा के सैया। श्याम बलदाऊ के भैया, श्याम बलदाऊ के भैया। श्याम बलदाऊ के भैया। श्याम बलदाऊ के भैया। हवन वन गाय चरैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो, कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो। श्याम तुम भूमि भार टार्यो, श्याम तुम भूमि भार टार्यो। श्याम तुम भूमि भार टार्यो। श्याम तुम भूमि भार टार्यो। कालिया नागिन थैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती गाते प्रेमानंद, आरती गाते प्रेमानंद। अमन में हो तो अति आनंद। भवन में होते अति आनंद। विनय है रास रचैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। 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 आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की, अधर धर मुरली बजैया की। 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 जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवताभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं च। हरिः ओम जगदेन जगन्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः स्वतन्त्रचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः
हरि ओम नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मयादत्तो गृहाणां परमेश्वर। क्षमा प्रार्थना पूर्वकं मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। करारविन्दे पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटेशयामि बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाल्भ्याम् ऋक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादि एतानहं परमभागवतान् नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। घोराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यं रसोत्सुकम् श्रीमद्रामहर्षणदेवाख्यम् श्रीसद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। हृदयहरणसि सुनौ यः आपन निज गुणग्राम सर्वसदा सुब्रजेश के प्रभु श्री सीताराम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की श्रीमद्भागवत महापुराण की सद्गुरुदेव भगवान की।
परम मंगल में सदग्रंथ श्रीमद् भागवत में अवगाहन करने से पूर्व भगवान नाम संकीर्तन के माध्यम से अपने चित्त को, मन को एकाग्र करें और फिर इसके बाद आज की कथा में प्रवेश करें। तो मेरे साथ मिलकर गाइए बड़े भाव से, बड़े प्रेम से। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे जय राधे राधे। श्री राधे जय प्राण प्रिय। श्री राधे जय राधे राधे। श्री राधे जय प्राण प्रिय। श्री राधे जय राधे राधे। श्री राधे जय प्राण प्रिय। श्री राधे जय राधे राधे। श्री राधे जय प्राण प्रिय। श्री राधे जय राधे राधे। 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 श्री राधे जय प्राण प्रिय। श्री राधे जय प्राण प्रिय। श्री राधे जय राधे राधे। श्री राधे जय भानुसुते। श्री राधे जय राधे राधे। श्री राधे जय प्राण प्रिय। साधनहीन दीन में राधे। साधनहीन दीन में राधे। तुम करुणामयी दीन राधे। तुम करुणामयी दीन राधे। काके द्वारे जाय पुकारो। काके द्वारे जाय पुकारो। कौन निहारे मेरी ओर। कौन निहारे मेरी ओर। श्री राधे जय राधे राधे। श्री राधे जय प्राण प्रिय। श्री राधे जय राधे राधे। श्री राधे जय प्राण प्रिय। जय श्यामा जय श्यामा श्यामा। 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 जय श्यामा जय भानुसुते। जय श्यामा जय भानुसुते। श्री राधे जय राधे राधे। श्री राधे जय प्राण प्रिय। श्री राधे जय राधे राधे। श्री राधे जय मानसुते। श्री राधे जय राधे राधे।
सुते राधे जय आनुसुते श्री राधे 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 श्री राधे जय प्राण श्री राधे जय राधे राधे श्री राधे जय प्राण श्री राधे जय प्राण श्री राधे जय प्राण श्री राधे जय प्राण प्रिय। तो कल तक की कथा में आप सबने बड़े भाव से बड़े प्रेम से श्री ध्रुव जी का चरित्र और श्री प्रहलाद जी का चरित्र श्रवण किया। मैंने कथा के पहले दिन निवेदन किया था कि भागवत की कथा 7 सोपानों से होकर चलेगी, जिसमें सोई गति, सोई मति, सोई भगत, तो 3 विषय पूरे हुए, मतिका, गतिका और भगतिका। अब बारी आई है सोई निज चरण स्नेह, चरणों में हमारा स्नेह हो जाए। येन केन प्रकारेण जब हमारा स्नेह परमात्मा के चरणों से हो जाता है तो फिर हमें और कोई सूझता नहीं है, हमें कोई और दिखाई नहीं देता है, हमें केवल वही दिखते हैं, उन्हीं के विषय में हमारा चिंतन चलता रहता है और उन्हीं के विषय में हम कर्तव्यों को करने की चेष्टा करते हैं। आपके हृदय का प्रेम पक्का है तो उस प्रेम में किंतु और परंतु की संभावनाएं नहीं होती। लेकिन अगर प्रेम में थोड़ी बहुत भी कमी है तो फिर व्यक्ति बहाने बनाने लगता है। पर अगर प्रेम सच्चा है तो महाराज प्रेमी तो संसार में वैसे ही बदनाम होते। क्यों? क्योंकि इन प्रेमियों के हृदय में जो कामना है वो कामना इतनी प्रबल हो जाती है, इतनी प्रबल हो जाती है कि फिर इन्हें लोक लज्जा का भय ही रह जाता है। विशेषकर यह बात कामी पुरुषों के लिए कही गई है, परंतु प्रेमियों के ऊपर भी सटीक बैठती कि कामा तुराणाम न भयम न लज्जा। लेकिन प्रेमी जनों की स्थिति उनसे थोड़ी विचित्र होती है, हटकर होती है। सांसारिक कामना में आतुर व्यक्ति भय और लाज को छोड़ देता है और अपने तत्व की प्राप्ति करता है। लेकिन भगवदीय प्रेम जिसके हृदय में जागृत होता है, वास्तविक चरणों का स्नेह जिसके हृदय में जागृत होता है, वह महाराज अपनों को भी आग लगा करके भगवान से मिलने चल देता है। अपने संबंधों में आग लगाकर भगवान की ओर बढ़ता है। जाके प्रिय नराम वैदेही तजिए ताही कोटि वैरी सम यद्यपि परम स्नेही। किसने किसे छोड़ा इसकी कथा इस पद में है। बलि गुरु तज्यो कंत ब्रज बनितनी भय मुद मंगलकारी तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु और भरत महतारी। सच्ची बात तो यह है जिसके हृदय में चरण स्नेह जागृत हो जाता है, उनके प्रति अत्यंत अनुराग हो जाता है, वह अपनों के संबंधों में भी आग लगाकर केवल उन्हें पाना चाहता है। चरणों में यदि स्नेह है तो भले ही उनका नाम भूल जाए
परंतु उनके विशेषणों के आधार पर चलकर व्यक्ति एक न एक दिन उन्हें पा लेता है। चरणों में यदि स्नेह है तो जीवन में चाहे कितनी ही विपत्तियां क्यों ना आ जाएं, वो उन विपरीत परिस्थितियों में भी अपना अनुराग छोड़ता नहीं है, अपना प्रेम छोड़ता नहीं है। जीवन में चाहे कितनी ही उपलब्धियां क्यों ना आ जाए, कितनी ही विशेषताएं व्यक्ति को क्यों ना मिल जाए, लेकिन वह चरणों का स्नेह छोड़ता नहीं। इन्हीं सारे गुणों को मिलाकर चतुर्थ दिवस की कथा का निर्माण होता है। हृदय में पूर्ण विश्वास परमात्मा के प्रति और भक्ति युक्त अखंड श्रद्धा साधक के हृदय में परमात्मा को स्वतः प्रकट कर देती है। कैसे प्रकट होते हैं, किस प्रकार प्रकट होते हैं, तो आज भगवान के बहुशः प्राकट्य की कथाएं व्यास मंच से प्रकट होंगी। एक बार भगवान प्रकट नहीं होंगे, बार बार प्रकट होंगे। क्यों? क्योंकि भगवान केवल और केवल अपने भक्तों के लिए ही प्रकट होते हैं। एक बार एक शासक ने अपनी सभा में हंसी उड़ाते हुए सनातन धर्म की कहना प्रारंभ किया कि भैया तुम्हारे भगवान को बड़ी फुर्सत है, जब देखो तब भक्तों की रक्षा करने के लिए अवतार बना बना करके प्रकट होते रहते हैं। उत्तर देने वाले ने सोचा यदि सभा में उत्तर दूंगा तो ये इनके लिए पर्याप्त नहीं होगा, उचित शिक्षा नहीं होगी। तो अगले दिन उत्तर देने वाले ने एक विनियोग किया। नियम के अनुसार जो महाराज थे वह टहलने जाया करते थे। महाराज नदी के किनारे टहल रहे थे, बगल में एक बड़ा प्रबुद्ध मंत्री चल रहा था। उस प्रबुद्ध मंत्री ने संकेत किया, महाराज आपका पुत्र लगता है नौका का आनंद ले रहा है, जल क्रीड़ा कर रहा है। महाराज का पुत्र अभी नन्हा सा ही था, 2-2.5 वर्ष का। महाराज ने कहा हाँ राजकुमार हैं, उन्हें तो जल क्रीड़ा करनी ही चाहिए। इतने में महाराज एक घटना घटी कि जल में क्रीड़ा करने वाला वह बालक, नौका विहार करने वाला बालक, जिस सेवक की गोदी में बैठा हुआ था, वह सेवक बालक सहित जल में गिर गया। और जैसे ही बालक जल में गिरा तो बगल में चल रहे जो राजाधिराज थे उन्होंने किसी की ओर देखा नहीं और महाराज स्वयं जल में कूद करके अपने बालक के प्राण बचाने के लिए दौड़ पड़े। पुराणकार कहते हैं कि भैया उसी समय तैर करके वह राजा अपने पुत्र के पास गए और अपने बाहुबल से उस पुत्र को बचाया। बचा कर किनारे लाए तो देखा कि ये बालक नहीं है, बालक का पुतला है, हूबहू वैसा ही दिखता है। तो बड़े क्रोध में भर गए, ये हमारे साथ मजाक किसने किया, हमारे साथ हंसी किसने की। बगल में चल रहे मंत्री को हंसी आ गई और हंसते हुए उस मंत्री ने कहा, महाराज आप भी तो इस देश के राजा हैं, एक क्षेत्र विशेष के राजा हैं। जब आपका पुत्र जल में गिर गया तो आपने अपने सैनिकों को आज्ञा देना उचित क्यों नहीं समझा? मैं भी तो बगल में था, आपका मंत्री हूँ, आपने मुझे तक आज्ञा नहीं दी कि जाओ कूदो मेरे बालक के प्राण बचाओ। आप क्यों नहीं कूदे? राजा ने कहा, महाराज इसलिए क्योंकि वह पुत्र मेरा है, मेरी ममता है उस पर। हो सकता है आपको पहुंचने में विलंब हो, किंतु मैं तुरंत पहुंच करके उसके प्राण बचाना चाहता था। बुद्धिमान मंत्री ने कहा, यही तो उत्तर है आपके कल के प्रश्न का। हमारे भगवान भी भक्तों से पुत्रवत ही स्नेह करते हैं और जिस क्षण पुत्र रूपी भक्त विपत्ति में पड़ता है उसी क्षण भगवान अपने दिव्य लोक को छोड़ करके अवतार ग्रहण करके स्वयं उसकी रक्षा करने आ जाते हैं, किसी को भेजते नहीं। सो केवल भक्तन हित लागी, वो तो अपने भक्तों के हित के लिए अवतार लेते हैं।
अनिवार्य नहीं कि भक्त केवल मनुष्य शरीर में अवस्थित हो। भक्त किसी भी योनि में हो सकता है। महाराज चींटी भी पुकार सकती है, गिलहरी भी पुकार सकती है, वानर भालू भी पुकार सकते हैं, और तो और महाराज गज भी पुकार सकता है। तो आज चतुर्थ दिवस की कथा श्रीमद् भागवत के अनुसार गज और ग्राह की कथा से आरंभ होती है। पुराणकार कहते हैं कि आसीत गिरिवरो राजन त्रिकूट इति विश्रुतः क्षीरोदेनाव्रतः श्रीमान् योजनायोत मुत्सृतः। क्षीर सागर के मध्य में एक त्रिकूट नाम का पर्वत है। इस त्रिकूट नाम के पर्वत में वरुण देवता का आधिपत्य है और वरुण देवता का ही ऋतुमान नाम का एक बगीचा है। इस बगीचे में बहुत सुंदर सुंदर से फलदार और पुष्प प्रकट करने वाले वृक्ष लगे हुए हैं और इसी बगीचे के मध्य में एक बहुत बड़ा सरोवर है। उस सरोवर में परम शीतल जल भरा हुआ है। गर्मी के दिन थे। उसी त्रिकूट पर्वत में रहने वाले एक बड़े गजराज ने अपने परिवार के सहित इस सरोवर में स्नान के लिए प्रवेश किया। सपरिवार सरोवर के भीतर आया और स्नान का सुख लेने लगा। गज का स्नान बड़ा विचित्र माना जाता है। क्यों? क्योंकि गज जल में भी बहुत देर तक स्नान करता है और जैसे ही जल का स्नान पूरा हो जाता है वैसे ही महाराज वह जैसे बाहर निकला तो पुनः धूल से स्नान करता है। अपनी शुद्धिका में धूल भर लेगा और फिर अपने शरीर में उलट लेगा। हम लोगों का तीर्थ स्नान भी कुछ ऐसा ही होता है। हम लोग जैसे जाते हैं दिव्य धारा में डुबकी लगाते हैं और दिव्य धारा में डुबकी लगाने के बाद फिर वैसे के वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए हमें गज स्नान नहीं करना है। इस गज ने प्रवेश किया, लेकिन इस गज के साथ एक दुर्घटना यह घट गई कि उसी सरोवर में रहने वाला एक ग्राह, एक मगर, जिसने अपने सरोवर में उछलते हुए जल को और कूदते हुए जंतुओं को देखा कि महाराज इसे भी भूख लग गई। चलो आज भगवान ने बड़ी कृपा करके आहार भेजा है तो चलो हम अपना आहार कर लेते हैं। ग्राह ने उसी गजराज को, मुखिया के पैरों को दृढ़ता से पकड़ लिया। विपत्ति कभी भी किसी को भी घेर सकती है। किसी भी स्थिति परिस्थिति में वह अपना ग्रास बना सकती है। गजराज ने अनुभव किया कि उसका एक चरण ग्राह ने अपने दाढ़ों में दबा रखा है, तो उसने सबसे पहले पुकार लगाई अपने परिवार को, तुम लोग पहले बाहर निकल जाओ क्योंकि मेरे पैरों को इस सरोवर में रहने वाले ग्राह ने ग्रस लिया है। और जैसे ही महाराज परिवार वालों के कान में यह समाचार पड़ा कि नीचे ग्राह है, तो कहाँ का प्रेम, कहाँ का संबंध, सारे संबंध और प्रेम भूल करके सरोवर से सब छिटक करके बाहर आ गए। गजराज पुकारता हुआ कहता है मेरी रक्षा करो, लेकिन महाराज इस संसार में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो किसी डूबते व्यक्ति की सहायता कर सके। देख रहे हैं कि मृत्यु की ओर जा रहा है, परंतु उसकी सहायता करने के लिए एक क्षमता के बराबरी तक लोग सहयोग भी करना जानते हैं, पर लोगों को दिखाई पड़े कि अब तो ये पूरा ही डूबने वाला है, पूरा ही समाप्त होने वाला है, तो वे लोग भी अपने जीवन को, अपने स्वार्थ को संभाल कर अपने शरीर की रक्षा करने में निपुण हो जाते हैं। बहुत साल पहले हम बहुत छोटे थे और उस समय सीधी मंदिर में गुरुदेव भगवान का मंदिर स्थापित होने वाला था।
भूमि पूजन था। ये बात है संभवतः 93, 92 या 93 की, या उससे आगे पीछे की भी हो सकती है। आप लोगों को याद होगी वो घटना। तो हम सीधी से शहडोल बाई बस वापसी कर रहे थे, अकेले ही थे, कक्षा 5 या 4 में पढ़ते थे, 5वीं में थे संभवतः, लौट रहे थे, अकेले थे। तो अचानक एक हमारे ही गुरु भाई त्रिपाठी जी, जो बीच में मझियार करके एक जगह पड़ती है, वहाँ के रहने वाले थे, वो मिल गए। उन्होंने कहा राम जी आज मत जाइए, बारिश बहुत हो रही है, आप हमारे साथ हो जाइए। तो हमने कहा नहीं, शहडोल पहुँचना जरूरी है, हम जाएंगे। तो वो अपने स्थान पर उतर गए और हम आगे आ गए। बीच में नदी पड़ती है, सोन नदी, वहाँ बस हादसा हुआ था, बस बह गई थी। उस बस में हम भी थे, जल के भीतर वो बस गई। ये तो संतों की कृपा थी कि तैरना उन्होंने बचपन से ही सिखा दिया था, सरयू नदी में तैरना सीख गए थे, तो धारा काटने का अभ्यास बन चुका था। तो छोटा सा शरीर था, बहुत बड़ा भी नहीं था। तो जैसे ही बस पानी के भीतर गिरी, वैसे ही महाराज खिड़की से हम बुचक लिए। लेकिन बुचकने से पहले पूरा जब उसमें जल भर चुका था, तो हमने अपनी आंखों से देखा कि लोग एक दूसरे के पैर में सिर रख रख करके अपने प्राण बचाने के लिए खिड़कियों को तोड़ तोड़ करके निकल रहे हैं। अपनी आंखों से देखा हुआ ये बात है। एक नन्हा सा छोटा सा बच्चा था, उसके सिर पर पैर रख रख करके लोगों ने बाहर निकलना प्रारंभ किया। हमारे पास यात्रा के नाम पर एक छोटा सा हमारा बस्ता था। उस समय बस्ते में ही बहुत सारी चीजें समझ आया करती थी। तो हम अपना बस्ता एक हाथ में फंसा करके और उस बालक की भुजा पकड़ करके हम दोनों बाहर निकल करके आ गए। यहाँ घर में भी बहुत सारी चीजें हुई, समाचार आया तो फिर बड़े भाई साहब लेने पहुंच गए। सब समाचार मिला कि सब सकुशल है। कहने का मेरा भाव यह कि जब विपत्ति पड़ती है तो लोग अपने पुत्र के सिर पर भी चढ़ करके अपने प्राण बचाने की चेष्टा करते हैं, संबंधों को रौंद करके अपने प्राण बचाने की चेष्टा करते हैं। ये विपत्ति बड़ी विचित्र होती है, परंतु इस विपत्ति की घड़ी में जो धैर्य धारण करते हैं, भगवान उसी को प्राप्त होते हैं। गजराज ने भी आवाज लगाई, जो परिवार के लोग खड़े थे, लेकिन महाराज वे ही उसके सिर पर पैर रख रख करके सरोवर से बाहर चले गए। कोई उसके प्राण बचाने नहीं आया। तो गजराज ने सोचा चलो कोई बात नहीं, संबंधियों का बल नहीं है तो क्या हुआ, अभी मेरे भुजाओं में बहुत बल है, मैं इस ग्राह से, इस मगर से अकेले ही युद्ध कर सकता हूँ। और गजराज ने ग्राह से युद्ध आरंभ कर दिया, युद्ध करने लगा। लेकिन शरीर की भी एक क्षमता होती है, कब तक व्यक्ति परिस्थिति से लड़ सकता है। शरीर हारने लगा, तो हारती हुई उस मनस्थिति में श्री भगवान याद आए। और भगवान भी कैसे याद आए कि पूर्व जन्म में इसने श्री भगवान का बहुत स्मरण किया था, इसलिए पूर्व जन्म का जो स्मरण है वह इसे हो आया। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग जन्मन्य शिक्षितम। प्राग जन्म यानी पूर्व जन्मन्य शिक्षितम, पूर्व जन्म का किया हुआ जो स्तवन है, जो हरि का स्मरण है, वह अचानक उस गजराज की बुद्धि में प्रवेश करता है। गजराज भगवान के नाम को भूल गया है, पर ये जानता है कि भगवान दिखते कैसे हैं। स्तुति करने लगा, ओम नमो भगवते तस्मै यदेतच्चिदात्मकम् पुरुषायादि बीजाय परेशाय धीमहि यस्मिन्मिदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं
योऽस्मात् परस्माञ्च प्रपद्ये यथा स्वयं। हे नाथ, आप प्रत्यक्ष हैं, आप निर्गुण हैं, आप निर्विकल्प हैं, आप निरीहों के प्राणपति हैं, आप प्राणेश हैं, आप परमात्मा हैं, आप पीतांबरधारी हैं, आप कौस्तुभमणि धारण करने वाले हैं। हे नाथ, आप योगेश हैं, आप योगियों के अंतःकरण में उठने वाले प्रकाश हैं। अनेक अनेक प्रकार से गजराज स्तवन करने लगा, लेकिन ध्यान देने की बात है कि गजराज को भगवान का नाम भूल गया। किसी का नाम भूल जाए, गांव याद रहे, व्यक्ति क्या पहनता है वो याद रहे, व्यक्ति क्या करता है ये भी याद रहे, व्यक्ति क्या व्यवहार करता है ये भी याद रहे, नाम याद न रहे, तो महाराज उसकी दशा बड़ी विचित्र हो जाती है। गजराज भगवान के विशेषण युक्त नामों से भगवान को पुकार रहा है, हे प्रभु मैं आपकी शरण में हूँ। एवं गजेंद्र मुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग विदाभिमाना। अन्यान्य पहचानों को बता बता करके वह अपनी बात कहना चाहेगा। वैकुंठ में बैठे हुए भगवान भी चिंतन करते हैं, अरे गजराज कष्ट में है, ये मेरा नाम नहीं ले पा रहा तो कोई बात नहीं, बुला तो मुझे ही रहा है, क्योंकि योगियों के हृदय में मैं ही बैठा हुआ हूँ। परमात्म तत्व मेरा ही रूप है, मैं ही साकार हूँ और मैं ही निराकार हूँ। गजराज बारंबार विशेषणों के द्वारा भगवान को पुकारता है। एक संत बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, कहते हैं गजराज का व्यवहार कैसा है। गजराज का व्यवहार उस बच्चे के जैसा है जैसे किसी मैया ने अपने बालक को पास बुलाया और बुला करके 10 रुपए उसके हाथ में रख दिए, इधर आओ, और कान में फुसफुसा के कह दिया कि ये सामान तुम्हें लेकर के आना है। तो बालक 10 रुपया जेब में रखता है और बाहर निकलता है। जैसे ही बाहर निकला वैसे ही उसके कुछ मित्र मिल गए, तो मित्रों के साथ मिल करके वो भूल गया कि मैया ने क्या मंगाया है, और जब जेब में हाथ डाला तो याद आ गई, अरे राम राम 10 रुपया है, कुछ तो लाना है। अब बालक को उस वस्तु का नाम भूल गया पर वस्तु याद है। तो उस बालक ने कहा कि अगर घर जाएंगे तो मार पड़ेगी, और अगर दुकान जाएंगे तो हो सकता है कि उस वस्तु को देख करके हमें उसका नाम याद आ जाए। तो बालक दुकान पहुंचा, दुकान पहुंच के दुकानदार से कहता है, बाबूजी हमें वो पदार्थ दे दो जिस पर पन्नी चढ़ी रहती। बोले बेटा हमारे पास बहुत सी ऐसी चीजें हैं जिस पे पन्नी चढ़ी है। बोले वो जो गोल गोल और चपटा चपटा भी होता है। बोले अरे भाई हमारे पास बहुत से ऐसी चीजें हैं। नहीं बाबूजी वो 100 ग्राम और 50 ग्राम में भी मिलता है, तुम्हें चाहिए क्या? बोले वो बहुत सुगंधित भी होता है। अरे भाई पन्नी चढ़ी हुई चपटा या गोल 50 ग्राम का या 100 ग्राम का या सुगंधित बहुत से पदार्थ हमारे पास है, तुम्हें क्या चाहिए? बोले वही तो भूल गया है। अच्छा और याद करो। तो बालक कहता है हाँ याद आया कि उसे स्नान के समय में शरीर में रगड़ते हैं और फेन निकलता है। दुकानदार माथा ठोक करके कहता है, बुद्धू राम अगर तुम्हें याद नहीं था तो सीधे सीधे 3 अक्षर कह देते तो इतनी व्याख्या तुम्हें नहीं करनी पड़ती, कह देते साबुन दे दीजिए। यही दशा गजराज की है, भगवान के विशेषणों का गायन करता जा रहा है, नाम भूल गया। तो भगवान ने सोचा अगर मैं प्रकट हो जाऊं तो हो सकता है मेरा रूप देखकर, मेरी आकृति देख के इसे मेरा नाम भी याद आ जाए। एवं गजेन्द्रमुपवर्णित निर्विशेषम ब्रह्मादयो विविध लिंग भेदाभिमानाः नैते यदो पशुश्रीपूर्णिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलारमरमयो हरिराविरासी।
श्री हरि वहां प्रत्यक्ष प्रकट हो गए। और जैसे ही श्री हरि वहां प्रत्यक्ष प्रकट हुए, महाराज अब तो गजराज को बल मिल गया, मेरे स्वामी आ गए। तम वीक्ष पीड़ित मजम, पीड़ा से कराहते हुए श्री भगवान ने गजराज को देखा तो सबसे पहले पीड़ा को दूर किया। तम वीक्ष पीड़ित मजम सहसावतीर्य सग्राह माशु सरसह कृपयोज्जहारः, शीघ्रता पूर्वक ग्राह और गज दोनों को ही सरोवर से बाहर खींच लिया। ग्राहात् विपाटित मुखा दरिणा गजेंद्रम संपश्यताम हरिरमो मुचुत स्त्रियाणाम। महाराज ग्राह का मुख विपाटित किया और गजराज को भयमुक्त किया। गजराज ने यह दृश्य देख करके उसी सरोवर से एक कमल उखाड़ा और उखाड़ करके श्री प्रभु के चरणों में नारायणा अखिल गुरो भगवन नमस्ते कह करके छोड़ दिया। हे नारायण, हे अखिल गुरु, हे भगवन, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। नारायणा अखिल गुरु भगवन नमस्ते। भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं, क्यों जी इतनी देर से नाम रट रहे थे, एक छोटा सा नाम 4 अक्षर का हमारा है नारायण, ये आपको याद नहीं आया? बोले महाराज जब विपत्ति के डंडे पड़ते हैं ना तो अच्छी अच्छी चीजें भूल जाती हैं। तो भलाई समझिए, ये तो हम नाम भूल गए, लोग तो आपको ही भूल जाते हैं। ये कथा गज और ग्राह की कथा नहीं है, ये कथा विपत्ति में फंसे हुए उन साधकों के लिए कथा है जो महाराज अपने बल में विश्वास रखते हैं, अपनों के बल में विश्वास रखते हैं, अपनी तपस्या के बल में विश्वास रखते हैं, और चौथे नंबर पर अपने धन के बल पे विश्वास रखते हैं। न धन का बल काम आता, न अपनों का बल काम आता, न तपस्या का बल काम आता महाराज, पर अपना बल तो काम आता ही नहीं है। अप बल तप बल और बाहुबल, चौथो है बलदाम, सूर किशोर कृपा ते सब बल हारे को हरि नाम। हमारे पास तो मौलिक बल कोई है ही नहीं, हमारे पास तो केवल एक बल होना चाहिए, एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास, और वह है भगवान के नाम का बल। क्योंकि यह नाम न केवल आपके वर्तमान स्थिति को सुधारेगा, आपके भविष्य की भी संरचना करने की इसमें सामर्थ्य है। नाम का बल यदि ग्रहण किया जाएगा तो विश्वास मानिए, फिर किसी बल को ग्रहण करने की आपको आवश्यकता नहीं होगी। नाम का बल होगा तो अपने भी नाम युक्त होंगे, नाम का बल होगा तो तपस्या भी नाम की ही होगी, नाम का बल होगा तो धन भी नाम की कृपा से ही प्राप्त होगा। और आपके बल के रूप में इन चारों पुरुषार्थों के फल स्वरूप आपको स्वयं श्री भगवान की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि सुधी मैंने निर्बल केवल राम, जो सर्व प्रकारेण अपने आप को निर्बल मान लेता है कि मुझ में तो कोई बल है ही नहीं, तो उसके बल श्री भगवान बन जाते हैं। गज और ग्राह की यह कथा नाम के प्रभाव को, विश्वास के प्रभाव को बढ़ाने वाली है। पुराणकार कहते हैं कि गज और ग्राह भले ही सामान्य रूप से श्री भगवान की कृपा के अधिकारी बने, परंतु ध्यान रहे कि इन्हें गज और ग्राह क्यों बनना पड़ा। पुरानी कथा सुनाते हुए श्री सुखदेव भगवान राज राजेंद्र परीक्षित को कहते हैं कि ये हुहु नाम का गंधर्व था, इसे जल के भीतर डुबकी लगा करके संतों के पैर पकड़ने का बड़ा अच्छा अभ्यास था। तो एक बार
जब संत स्नान करने के लिए नदी में आए तो ये हुहू नाम का गंधर्व जल के भीतर मगर बनकर श्वास रोक करके संतों के पास जाता और सूर्य का अर्घ देने वाले संतों के पैर में गुदगुदी करने लगता। संत डर जाते और उठ करके ये तालियां बजाता, इससे बड़ा मजा आता। एक बार देवल ऋषि सूर्य को अर्घ दे रहे थे तो देवल ऋषि के चरणों में भी इसने मगर बन करके ऐसी गुदगुदी की। देवल ऋषि क्रोध में भर गए और क्रोध में भर करके महाराज उन्होंने इसे श्राप दे दिया। अरे गंधर्व, तुझे मगर बनने में बड़ा आनंद आता है तो जा मैं तुझे श्राप देता हूँ, तू जल के भीतर ही निवास कर, मगर ही बन जा। महाराज निकल करके श्वास भर करके इस गंधर्व ने जब क्षमा मांगी, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं मगर नहीं बनना चाहता। संतों की अवज्ञा अकाट्य होती है। कोई संतों के प्रति जब अपराध करता है तो भगवान उसकी ओर निहारते भी नहीं है, लेकिन अगर कोई संतों का दृढ़ता से चरण पकड़ ले तो उसका परम कल्याण भी परमात्मा पहले करते हैं। तो गज और ग्राह की कथा में भी श्री भगवान जब रक्षा करने के लिए पधारे तो गजराज को तो उबार लिया, लेकिन उद्धार पहले ग्राह का ही किया। गजराज ने भी पूछा कि प्रभु कृपा करके बताइए, बचाने तो मुझे आए थे पर उद्धार आपने पहले इस ग्राह का क्यों किया? भगवान कहते हैं इसलिए क्योंकि जो भी मेरे भक्तों के चरण पकड़ लेता है मैं उद्धार उसका पहले करता हूँ, भक्त का उद्धार बाद में करता हूँ। और इसने मेरे भक्त के चरण दृढ़ता से पकड़ रखे थे, इसलिए ये उद्धार का अधिकारी है। अब ये गजराज कौन है? गजराज इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा है जो आर्यावर्त में निवास करता है। ये अपने राज्य प्रपंच को छोड़कर हृदय में भगवत भक्ति धारण करके एक विशाल वटवृक्ष के नीचे मौनी बाबा बन करके बैठ गया। इसी मार्ग से श्री दुर्वासादिक ऋषियों का गमन हो रहा था। ऋषियों को देख करके भी ये अपने स्थान से उठकर खड़ा नहीं हुआ, न प्रणाम किया, न अभिवादन किया, बल्कि अहंकार पूर्वक अपने स्थान पर डटा रहा। तो क्रोध में भर करके दुर्वासा जी ने इसे श्राप दिया कि हाथी के समान शरीर होने पर भी तुम संतों का, भगवान की सवारी का अभिनंदन करने के लिए उठकर नहीं खड़े हुए, इसलिए हम तुम्हें श्रापित करते हैं कि तुम हाथी ही बन जाओ, गज का सा ही तुम्हारा शरीर हो जाए। तो श्राप को सुनते ही मौन भंग हो गया और चरणों में झुक करके प्रणाम किया, क्षमा याचना की। तो परम दयालु दुर्वासा जी ने भगवान के दिव्य दर्शनों का भेद बताया। वही राजा इंद्रद्युम्न समयांतर में गजराज बन करके इस त्रिकूट पर्वत पर निवास करता है। भैया एक चीज अपने काम की है कि भागवत में भले कथाएं हैं पर उन कथाओं का संबंध हमसे और आपसे अवश्य है। यदि हम कथाओं से एका करेंगे तो ये कथाएं केवल भक्ति ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने के लिए ही नहीं है, बल्कि इन कथाओं से हमारा वास्तविक और वर्तमान जीवन भी प्रभावित होता दिखाई पड़ेगा। हमें ये सिद्धांत स्वीकार करना पड़ेगा कि हम भगवान के नाम को, भगवान के इस बल को पूर्ण रीत्या धारण करें, ताकि अंत समय जब हमारे जीवन में भी इसी प्रकार की विपरीत परिस्थितियों को प्रकट करे अथवा किसी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियां हमारे जीवन में आए तो हम परिस्थितियों की ओर नहीं बल्कि भगवान की ओर निहारने का प्रयास करें। भगवान का नाम बहुत बलवान है। आइए इस भगवान नाम में हम और आप अपने मन को लगाएं और फिर आगे की कथा में प्रवेश करें। तो मेरे साथ मिल करके आप सभी गाइए भाव से, प्रेम से। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार
नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। भजने आधा नाम पुकारा, 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 वरुण छोड़ कर उसे उबारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा, वरुण छोड़ कर उसे उबारा, करुण छोड़ कर उसे उबारा, और किया ग्राम संहार लेकर नाम तेरा, और दिया ग्राम संहार लेकर नाम तेरा, ओ नाम तेरा हरि नाम तेरा, 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 सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। मीरा गिरधर नाम पुकारी, 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 विश्व अमृत कर दिया मुरारी, 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 और खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, और खुल गए चारों द्वार लेकर नाम तेरा, ओ नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
हरी सभा में द्रुपद दुलारी, 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 कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, कृष्ण द्वारिका नाथ पुकारी, और बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, बढ़ गया चीर अपार लेकर नाम तेरा, ओ नाम तेरा हरि नाम तेरा, 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 सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा। बोलिए भगवत भगवान की जय हो। हे नल नील जाति के वानर, नल नील जाति के वानर, हे नल नील जाति के वानर, हे नल नील जाति के वानर, राम नाम लिख दिया शिला पर, राम नाम लिख दिया शिला पर, हरि नाम लिख दिया शिला पर, हरि नाम लिख दिया शिला पर, और हो गई सेना पार लेकर जय हो गई सेना पार लेकर नाम तेरा, ओ नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा हरि नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, नाम तेरा प्रभु नाम तेरा, सब हो गए भव से जय हो नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, सब हो गए भव से पार लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा, लेकर नाम तेरा,